हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल NCERT फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 18 दिसंबर को दोस्तों सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल गए हैं दोस्तों आपका जेई के, ठीक ना। RRB जेई के 18 दिसंबर के क्वेश्चन मिल गए हैं और आज का ये दोस्तों आज का लास्ट शिफ्ट रह जाएगा, लास्ट डे है, ठीक ना, RRB जेई का। इसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो टेक्नीशियन का भी दोस्तों अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक ना। एक लाइक दोस्तों आपका मुझे हम लोग को मनोबल देता है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए तत्पर होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें कुछ सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन है और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ACO की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो देखिए दोस्तों ACO की पहली बैठक पूछा था कि भारत वाला पूछा था, पूरा कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों ACO की बैठक पूछा था, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों ACO की पहली बैठक दोस्तों चीन के बीजिंग में हुई थी, ठीक ना, चीन के बीजिंग में हुई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि शिवराज सिंह चौहान किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो देखिए दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है दोस्तों ये शिवराज सिंह चौहान। आगे देख लेते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ दिया। अनुच्छेद से तो पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में क्वेश्चन। ये दोस्तों पूछा था कि किस अनुच्छेद के तहत पांडिचेरी के स्वतंत्रता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है, उठाया जाता है। मतलब इसका आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक पूछा था पांडिचेरी से, ठीक ना, कि किस अनुच्छेद के तहत पांडिचेरी के स्वतंत्रता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। अगला देख लेते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। फोकस रहना चाहिए यहाँ पर, कितने फोकस होते हैं। तो देखिए सो लेंस में दोस्तों 2 फोकस होते हैं, ठीक ना। जब लेंस बनाया जाता है दोस्तों तो 2 बनता है। तो एक बनता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का एक फोकस हो गया, एक हो गया अवतल लेंस, तो एक अवतल लेंस का फोकस हो गया, ठीक ना। तो कितने फोकस होते हैं लेंस में, तो केवल लेंस का है दोस्तों, तो 2 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो देखिए कॉल वाला शिफ्ट में दोस्तों लेंस का सूत्र भी पूछा था, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक ना। और दर्पण का सूत्र अगर बात कर लीजिए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक ना। आवर्धन का भी दोस्तों याद रख लीजिएगा, क्योंकि टेक्नीशियन का भी एग्जाम आने वाला है दोस्तों। तो आवर्धन का सूत्र हो जाता है दोस्तों m बराबर v/u हो जाता है, ठीक ना। और लेंस में आवर्धन का सूत्र हो जाता है m बराबर माइनस v/u हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह मेन है दोस्तों, लेंस में माइनस रहता है। आगे देख लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन पूछा था कि पंखा चलने के बाद गर्म हो जाता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सो वो गर्म हो जाएगा तो तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है, ठीक ना। तापीय या ऊष्मीय प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है, ठीक ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इनमें पंचायती राज मंत्री है। तो देखिए सो पंचायती राज मंत्री पूछा था कि इनमें से कौन पंचायती राज मंत्री है। तो देखिए सो गिरिराज सिंह दोस्तों पंचायती राज मंत्री है। एक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि इसरो ने अपने दिवस पर कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है। तो देखिए सो इसरो ने अपने दिवस पर दोस्तों EOS-8 रॉकेट लॉन्च किया है दोस्तों इसरो ने। आगे देख लेते हैं। उसको देखिए क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य की गुणसूत्रों की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑटोसोम्स पाया जाता है और एलोसोम्स पाया जाता है, ठीक ना, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। तो देखिए दोस्तों मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से दोस्तों 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और दोस्तों 2 एलोसोम्स होते हैं, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और बात कर लीजिए सो मेल में। तो देखिए सो मेल में आपका मेल में दोस्तों गुणसूत्र X और Y पाया जाता है, और फीमेल में की बात कर लीजिए तो फीमेल में XX पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन पूछा था कि देखिए कश्मीर के GI टैग से क्वेश्चन पूछा था, जो कि क्वेश्चन मिल नहीं पाया पूरी तरह से, बस ये कश्मीर के GI टैग से मिला था, ठीक ना, पूछा था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखाने या खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगाता है। तो देखिए सो
ये आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 24, ठीक ना। अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों कि कोई भी अगर बच्चा है, अगर 14 वर्ष से कम का है, तो उसको किसी भी कारखाने पर अगर कोई काम करवाता है दोस्तों, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक ना, जो कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक वीरता का लोप, वीरता नहीं है दोस्तों, एक वृत्त रहना चाहिए यहाँ पर, कि एक वृत्त का लूप, ठीक ना। एक वृत्त के लूप में करंट पास करवाया जाता है दोस्तों, तो किस दिशा में बल लगता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणावर्त दिशा में दोस्तों बल लगता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक फिर साइंस से क्वेश्चन पूछा था कि ए उत्तल दर्पण के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु से दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा था। देखिए सो उत्तल दर्पण है तो एफ कितना दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर दिया है, यू कितना दे दिया है दोस्तों 30 सेंटीमीटर, तो -30 हो जाएगा। आपका दोस्तों पूछा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/v निकालेंगे दोस्तों, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/f माइनस 1/u, यहाँ पर माइनस रखेंगे u की जगह पर, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों कि 15 × 30 बट्टा में 45, ठीक ना, x × y बट्टा x प्लस वाई से, तो 15 × 45, 3 दाम में 30, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। प्रतिबिंब कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। ये दोस्तों आएगा आपका आभासी आएगा, क्योंकि प्लस में आएगा, ठीक ना, तो आभासी प्रतिबिंब देगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों पूछा था कि 1 से 92 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 1 से 92 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का एकदम डायरेक्ट सूत्र आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टा में 2 औसत आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 92 हो जाएगा बट्टा में 2, तो 93 बट्टा में 2, तो 93 बट्टा में 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, ये आ जाएगा दोस्तों 46.5। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए MPCP से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तो MPCP का आप जानते हैं फार्मूला, या और अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है दोस्तों, छूट, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, वो प्राप्त होता है SP, ठीक है ना। तो ये सूत्र है दोस्तों, इसी सूत्र पर दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा था। अगला देखिए दोस्तों 12 वाला जो मैथ होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 3.4 के पावर 12, ऐसा जो होता है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। और दोस्तों पूछा था कि विद्युत चुंबकीय बल की खोज किसने ने की थी दोस्तों, तो देखिए विद्युत चुंबकीय बल की खोज दोस्तों माइकल फैराडे ने की थी, ठीक ना, माइकल फैराडे ने की थी। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन मिले हैं। और दोस्तों मैथ में CI से भी आया था, CISI से भी आया था, और रेलगाड़ी से भी दोस्तों क्वेश्चन आया था। आज रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेक्नीशियन का भी एनालिसिस करवाया जाएगा दोस्तों, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।